इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। चुनाव परिणाम को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं उन्नाव जनपद के कालूखेड़ा बाजार में राधेश्याम गुप्ता। आप तक न्यूज चैनल। मैं इस समय उपस्थित हूँ उन्नाव जनपद के अंतर्गत आने वाले बाजार कालूखेड़ा अर्थात जो असोहा ब्लॉक के अंतर्गत आती है। यहाँ पर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण पर वार्ता करूंगा। इसके लिए हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर भवानीगंज निवासी गुप्ता जी। उनसे वार्ता करेंगे कि क्योंकि वो राजनीति में इसके पूर्व भी बहुत यदि देखा जाए तो दिलचस्प रहे हैं और इनके विषय में जैसा कि जानकारी मिलती है कि इन्होंने एमएलए का भी चुनाव लड़ा। क्या स्थिति रही, किस स्थिति में, वहां न जाते हुए हम सीधा आज जो रिजल्ट आ रहा है बिहार चुनाव को लेकर के और इधर हमारे जो उत्तर प्रदेश के 7 उपचुनाव विधानसभा सीटों पे है उन पर भी उनसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता जी, निवासी भवानीगंज जी। इस समय जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का जी, इसमें क्या आपको लगता है कि भाजपा निकलेगी कि कांग्रेस, कौन सा दल ठीक ठाक लड़ेगा और ये निकलेगा तो क्यों? क्यों का मतलब सबसे पहले मैं बता दूं कि हर चीज अब जनता जान चुकी है। जो काम करता वही जीतेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य दल कोई भी हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भी काम करेगा, और इसमें पूरे देश में बीजेपी का ही वर्चस्व है। बीजेपी का नहीं बल्कि मोदी जी का वर्चस्व है। मोदी बनाम भाजपा है समझो। तो उन्हीं के कार्यों के को देखते हुए बिहार में भी वो जीत रही है, जबकि चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान देश की हालत बड़ी खराब थी। लेकिन चुनाव के परिणाम जो देखने को मिल रहे हैं वो अंततः अच्छे आने वाले हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जी जी। अच्छा, जैसे यूपी में भी बढ़त में है अभी बीजेपी, तो क्या जैसे कि अखिलेश सरकार थी तो वो भी उनका एक दावा था कि काम बोलता है, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ कि अखिलेश राज होगा ये उपचुनाव को लेकर के, कि मोदी योगी राज होगा या कांग्रेस राज होगा या बसपा राज होगा, इनमें किसकी बढ़त होगी, क्या स्थिति? इसमें तो देखिए, काम की बात करें तो काम तो पिछली सरकार ने जो किया वो भी ठीक है, लेकिन जो जमीनी ये सब काम हुआ वो बीजेपी की सरकार में हुआ। जैसे हर गरीब को शौचालय, बिजली की स्थिति बराबर 24 घंटे आ रही, उनके समय बिजली आती नहीं थी, नहर आती ही नहीं थी। हम तो मैं वो देखती हूँ कि नहर के लिए 20 साल तक बराबर प्रयास करता, धरना प्रदर्शन अनशन करता रहा और इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक जो भूतपूर्व विधायक उदयराज जी हैं वो हमेशा ये कहते रहे कि नहर की बात मुझसे न कीजिए। और आज जैसे ही वो हारे, बीजेपी की सरकार बनी, नहर में पानी आ नहीं रहा है, बूंद तो आने की बात छोड़ दीजिए। और इस तरह के जो कार्य हैं तो जनता इससे खुश है। तो और दूसरी बात यह है कि जनता देखते है, जो उपचुनाव की बात बता रहा हूँ, उपचुनाव की बात यह है कि जनता देखते है, जनता बहुत ज्ञानवान हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए। वो देखती है कि केंद्र में सरकार बीजेपी, यूपी में सरकार बीजेपी, और हम अगर किसी अन्य दल के व्यक्ति को जिता देंगे तो क्या कर पाएंगे और बदनाम ही करेंगे सरकार को। अगर विरोधी को जिता देंगे हम तो जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा और नीचे सरकार में नहीं, और बदनाम ऊपर से करेंगे। तो इसलिए जनता सोच समझ करके 7 सीटों पर, उत्तर प्रदेश 7 सीटों पर बीजेपी को चुनाव हासिल करने की उम्मीद से उसने वोट दिया है, दे चुके हैं। परिणाम आने वाले हैं। मुझको लगता है कि 7 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। जी, जैसा कि बिहार में इस समय एक नया चेहरा देखा जा रहा था, तेजस्वी यादव, और जो भी कहा जाए चैनल के जो भी उनका एक आकलन रहा उसमें भी लग रहा था कि जो बीजेपी डिफीट होगी और तेजस्वी यादव वहां के जो है राजकुमार चुने जाएंगे। तो क्या ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि ये आंकड़े जो है गलत ही? देखो ऐसा है, तेजस्वी बनाम लालू ने कोई बढ़िया काम नहीं किया। लालू तो हमेशा वहाँ पर, हम तो एक याद है उनकी बात यार कि वो कहते थे कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ के तो हम सब बिल्कुल नकल विहीन शिक्षा कर देंगे, सब नकल के पास हो जाओ। यहाँ तक जब रेल मंत्री थे तो देवी देवताओं को रेल यात्रा में गाना बजाना करने से मना कर दिया था नवरात्रों के समय में। तो ऐसे लालू यादव को, ऐसे उनके लड़के को कौन वहाँ चुनाव जिताएगा? और फिर वहाँ भी लोग कहते हैं काम जो बीजेपी ने किया है अहम है। हर घर को बिजली, हर घर को आवास, हर घर को लैट्रिन, मतलब सारी सुविधाएं, और हर घर को भोजन, सब तरह कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं, गैस चूल्हा, तमाम तरह की योजना है। और आज तक
इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर तक कांड की नहीं सोचा था। हालांकि सरकार कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं सोचा था, वो तो सत्ता पाकर मौज मस्ती मस्त है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। इस समय जैसा कि किसान है और सरकार किसान पर भी कहती है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, तो किसान का जो धान है वो बहुत ही नॉर्मल रेट में लिया जा रहा है। जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं वो 10 रुपए, 12 रुपए या 11 रुपए, 9 रुपए, जो भी उनका एक रेट है। सरकार एक दावा करती है कि मैं इतने रुपए में लूंगा, और जो है उन्होंने 5000 केंद्रों को खोलने की भी बात कही। तो क्या इससे प्रतिक्रिया हुई, क्या स्थिति है? सरकार ने काम तो ठीक किया है, लेकिन उसको वो ठीक से कारण नहीं करवा पा रहे हैं। रेट तय कर दिया, लेकिन उस रेट को लेने वाला नहीं है इसमें कोई, सबसे बड़ी बात है। और मंडियों में अब मंडी बंद कर देंगे, मंडियों को जाता नहीं, तो सरकार को सीधे खरीद की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए किसानों का। जैसे उन्होंने 1800 कुछ रुपये तय किया, तो उसको लेने वाला से होने चाहिए ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। नहीं, जैसा कि सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व निर्धारित किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जैसा कि आपके यहाँ मौरावा नियर है उसमें खोला गया है। तो क्या ऐसा है कि व्यापारी ही वहाँ बाजी मार रहे हैं कि निम्न स्तर का किसान भी पहुँच पा रहा है? ज्यादा व्यापारी बाजी मार रहे हैं जी। तो यहाँ की क्योंकि किसानों के साथ वहाँ पर जो बैठा हुआ व्यापारी है और जो किस केंद्र पर बैठा, वो ठीक से बात नहीं करता। जी, इस तरह की स्थितियां यदि जो जो सरकार किसान के लिए काम कर रही है और उसके बाद यहाँ पर जो व्यापारी अपना जो है वर्चस्व बनाए हुए हैं, उसके लिए क्या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक किसी प्रकार का इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं, किसान को इसका बेनिफिट सीधे मिलना चाहिए, जनता के हाथ जाना चाहिए, ऐसा कोई रुझान? या यहाँ के जो सांसद हैं उन्नाव के साक्षी महाराज जी, ऐसा कोई, या उनके जो भी कहा जाए जनप्रतिनिधि, या उन्होंने जो भी सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि जो भी यहाँ के लोग हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया प्रतिक्रिया? अब ये तो सांसद हो या विधायक हो, उनको इस पर तो इंटरफेयर करना ही चाहिए। इसलिए किसान इसमें नाराज है। जैसे गौशालाएं हैं, गौशालाएं सब हो गई, लेकिन कोई गौशाला संपन्न नहीं है, पैसा चला गया इधर से उधर। तो योजनाएं तो है, इस पर क्षेत्रीय विधायक को, सांसद प्रतिनिधि को या सांसद को भी इस पर। आपने कहीं कुछ बात किया, क्योंकि आप भी भाजपा से समर्थित कार्यकर्ता हैं, तो आपने कुछ ऐसा किया कि अपना लेटर पैड लिखा हो या किसी बड़े नेता से वार्ता की होगी? ऐसा है कि हमने बहुत लेटर दिए, लेकिन आज तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो उसको दबा देते थे। अब आज मेरे पास यहाँ तो है नहीं, आज भी रिकॉर्ड दिखा देता, आपको ये फोटो दिखा देता कि मैंने डीएम को दिया, एसपी को दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आप तक न्यूज चैनल से बात करने के लिए। गुप्ता जी ने जमीनी स्तर की जो भी वार्ताएं थी उन पर विषय पर बात किया, और एक बड़ा मुद्दा था धान क्रय केंद्र को लेकर के, उन्होंने भी विषय में बात की है, और उन्होंने कहा कि आगे क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ मैं इसके पाल, आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।